आपको बताना चाहता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करो तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जाने से पहले आपको कंप्यूटर के ऊपर में फोकस होना होगा। ये कंप्यूटर को अगर आप देखो तो ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी चीजें? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर किसको बोलता है आप? हार्डवेयर कहने का मतलब फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। समझ में आ रहा? जिस कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो अभी कुछ देर पहले हम आपसे बात कर रहे हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। जो मेरा हार्डवेयर है वो हार्डवेयर मेरा फिजिकल कंपोनेंट है कंप्यूटर का। फिजिकल कंपोनेंट कहने का मतलब कि वैसा कंपोनेंट जिसको आप छू सकता है, टच कर सकता है, देख सकता है, ये सारी चीजें हमारी कहलाती है हार्डवेयर। तो कंप्यूटर के अंदर में जो हार्डवेयर है इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उसका मॉनिटर है, उसका कीबोर्ड है, उसका माउस है, उसका रैम है, उसका रोम है और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर में। तो ये सब इसका क्या है? हार्डवेयर। इसके बारे में आपको आइडिया देता है एक पेपर जिसका नाम है COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में आपको पढ़ाएगा, थर्ड सेमेस्टर में ही पढ़ाएगा आपको, और ये चीजें पढ़ाएगा आपको COA। बाकी का ये सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर वैसा कंपोनेंट जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, इनविजिबल है लेकिन नहीं है। कहने का मतलब कि अगर आपके दिमाग को खोल दें और उसमें खोजें कि भाई इसमें A+B का होल स्क्वायर कहां लिखा हुआ है, मिलेगा उस हारमोन्स में? नहीं। तो वो किस रूप में पड़ा हुआ है? वो हमारा एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म में पड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो जो मेरा ये सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को भी दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरी चीज है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो मेरा ये सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को दो पार्ट में क्लासिफाई करा हम लोगों ने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो किसी खास काम के लिए बना हुआ है। जैसे अगर आपको गाना सुनना है तो उसके लिए म्यूजिक प्लेयर नाम का सॉफ्टवेयर है, उससे गाना सुनो। अगर आपको पैसा कहीं भेजना है तो गूगल पे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी तरीके से अगर आपको कोई फाइल को कन्वर्ट करना है PDF में तो PDF का जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ये कंप्यूटर का दो पार्ट में, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसी को हम लोग बोल रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात आती है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ये भी एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है? जो लॉजिकल कंपोनेंट है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, जो इनविजिबल है, ये क्या है हमारा? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का एक पार्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही हम लोग बोल रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात आती है कि जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या होता है। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर फोकस हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर का या किसी भी डिवाइस का पहला सॉफ्टवेयर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर का फंडामेंटल सॉफ्टवेयर होगा जो क्या करेगा? कंप्यूटर के हार्डवेयर को भी कंट्रोल करेगा और साथ ही साथ उसके सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल करेगा। वैसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को भी कंट्रोल करता है और सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल करता है, वो हमारा कहला रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे डिवाइस का मेन पार्ट होता है। इसके बिना डिवाइस काम नहीं करेगा, कोई भी डिवाइस हो। जैसे कंप्यूटर की बात करो तो कंप्यूटर में आपको जो आप ओपन करते हो तो लिखता है विंडो XP या विंडो 7 या विंडो 8 या विंडो 10। तो वो क्या है मेरा? वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? इट इज अ फंडामेंटल सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर which controls all
हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है जी। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आवर कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। अब बात कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम का और कह रहे हो सर ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर का फंडामेंटल सॉफ्टवेयर कैसे है, क्या काम करेगा। तो आप जरा सा इधर देखो कि जब आप छोटा था, मम्मी की गोद में था, फिर भी आपकी सांसें चल रही थी, पल के ऊपर नीचे हो रही थी, हार्ट बीट चल रहा था, कौन कंट्रोल कर रहा था? आपके अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब कंप्यूटर में हम कोई भी वर्क को परफॉर्म करते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर रखते हैं तो उन सारी चीजों को, सॉफ्टवेयर के वर्क को कंट्रोल करने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है और उसी सॉफ्टवेयर को हम लोग बोल रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया कि जैसे आप मम्मी की गोद में था, सांसें चल रही थी, हार्ट बीट चल रहा था, ब्लड का सर्कुलेशन हमारा हो रहा था, कौन कंट्रोल कर रहा था? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी हम लोग रखे हुए हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं, तो उसको जब हम चलाते हैं तो उसका कंट्रोलेशन कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के साथ में कीबोर्ड कनेक्टेड है, वो किसके साथ, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? जब आप लिखते हो तो वो कंप्यूटर के अंदर जाता है, या प्रिंटर का कमांड देते हो प्रिंटर से बाहर आता है, कौन कंट्रोल कर रहा है उसके हार्डवेयर को भी? उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर का फंडामेंटल सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को भी कंट्रोल कर रहा है और उसके सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल कर रहा है। साथ ही साथ जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों? ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों चाहिए किसी भी कंप्यूटर के लिए, या किसी भी, इवन आप मोबाइल यूज करते हो तो मोबाइल में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है एंड्रॉइड। मोबाइल को जब ऑन करते हो तो सबसे पहले वही लिखता है पावर्ड बाय एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसका? मोबाइल का। तो मोबाइल में जो कुछ भी वर्क परफॉर्म होता है उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? एंड्रॉइड। जैसे आप हेडफोन लगाते हो तो उसको कौन बताता है हेडफोन कनेक्टेड है, क्या कनेक्टेड है, ये सारा कुछ उसका एंड्रॉइड जो सॉफ्टवेयर है वो कर रहा है। एंड्रॉइड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल वगैरह के लिए बना हुआ है। तो जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका कुछ वर्क होता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है? कुछ तो करता होगा। एक ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर से किसी भी सिस्टम के लिए 5 वर्क को परफॉर्म करता है और ये 5 वर्क ही कहलाता है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओएस। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर से कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करता है? 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करता है। ठीक है जी। एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आमतौर से 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोसेस मैनेजमेंट। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेमोरी मैनेजमेंट। चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। और लास्ट वन फाइल मैनेजमेंट। एक ऑपरेटिंग सिस्टम इस 5 काम को बेसिकली परफॉर्म करता है किसी भी कंप्यूटर में। कौन कौन सी चीजें परफॉर्म करेगा? इनपुट आउटपुट का मैनेजमेंट करेगा, मतलब इनपुट आउटपुट को मैनेज करने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसी तरीके से प्रोसेस जो हमारा हो रहा है कंप्यूटर के अंदर में, उस प्रोसेस को मैनेज करने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? ऑपरेटिंग सिस्टम का तीसरा काम मेमोरी मैनेजमेंट भी है। हमने अभी आपको बताया कि मेमोरी मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा।
साथ ही साथ सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी करेगा और फाइल मैनेजमेंट भी करेगा। तो सबसे पहली चीज कि इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का क्या मतलब है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट कहने का मतलब कि अगर आप अपने मोबाइल पे गाना प्ले करते हो तो वो स्पीकर से बाहर आता है, ना कि किसी कनेक्टेड प्रिंटर से बाहर जाएगा। तो ये कौन कह रहा है कि भाई कंप्यूटर पे हम गाना प्ले करें तो प्रिंटर के पास ना जाकर के स्पीकर के पास में जाओ? उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो मेरा कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करता क्या है? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। कंप्यूटर के साथ में जो भी डिवाइस कनेक्टेड होगा उसके लिए वो डिसाइड करेगा कि डाटा कहां जाएगा और कहां से आएगा, और ये चीजें हमारी कहला रही है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। ठीक है जी, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट समझ में आया? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट कहने का मतलब कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किस डिवाइस से डेटा आएगा और किस डिवाइस को जाएगा, और ये चीजें कहलाती है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम आईओ मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। दूसरा काम है इसका प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस कहने का मतलब है कि किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो वर्क हम लोग कर रहे हैं वो प्रोसेस है। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करने के लिए भी ढेर सारा काम आपको करना पड़ता है, ये नोट्स वो नोट्स यहां वहां ये सारा काम आप कर रहे हो। खाना बना रहे हो तो उसके लिए भी ढेर सारा प्रोसेस कर रहे हो। तो वो जो किसी काम को कंप्लीट करने के लिए जो वर्क कर रहे हैं वो हमारा कहलाता है प्रोसेस। तो कंप्यूटर के अंदर में जब कोई प्रोसेस चलता है तो उस दौरान में कंप्यूटर उसके लिए रिसोर्स का मैनेजमेंट करता है, रिसोर्स मैनेजमेंट करेगा। मतलब इस वर्क को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी चीजों का, कौन कौन से चीज का जरूरत पड़ेगा, कीबोर्ड का जरूरत पड़ेगा कि माउस का जरूरत पड़ेगा, मेमोरी का क्या जरूरत पड़ेगा, ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि कोई प्रोसेस अगर चल रहा है तो उसके लिए कौन कौन से संसाधन की जरूरत होगी। जैसे अगर आप भोजन बनाते हो तो कौन कौन से बर्तन हमको चाहिए भाई, तो वो चीजें क्या कहला रहा है उसका? रिसोर्स। तो रिसोर्स मैनेजमेंट करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। इसके अलावा शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। शेड्यूलिंग कहने का मतलब कि कौन सा प्रोसेस कब होगा और कितनी देर तक होगा, ये दोनों ही वर्क को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला वर्क क्या था? इनपुट आउटपुट मैनेज करना। दूसरा काम क्या है? प्रोसेस मैनेज करना। प्रोसेस कहने का मतलब कि कौन सा वर्क कब होना है और कितनी देर होना है। शेड्यूलिंग मैनेजमेंट करेगा मतलब शेड्यूल उसका फिक्स करेगा। रिसोर्स मैनेजमेंट करने का मतलब कि कोई भी वर्क अगर परफॉर्म हो रहा है तो उसके लिए कौन कौन से संसाधन की जरूरत होगी, वो काम भी हमारा कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा वर्क है इसका मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम मेमोरी मैनेजमेंट भी है। मेमोरी मैनेजमेंट कहने का मतलब, मेमोरी कहने का मतलब क्या? स्टोरिंग प्लेस। तो कोई भी वर्क अगर सिस्टम के अंदर परफॉर्म होगा तो वो सिस्टम की मेमोरी में कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगा पहले। तो वर्किंग के दौरान में सिस्टम कोई डेटा को या कोई उसके प्रोसीजर को अपने मेमोरी में स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद जब काम खत्म हो जाता है तो उसको फिर फ्री कर देता है, और ये चीज हमारी कहलाती है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर में सिस्टम दो काम को करता है, एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। मतलब मेमोरी को रिजर्व करेगा और काम अगर खत्म हो जाए तो मेमोरी को फ्री कर देगा। तो ये दो काम ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, और ये दोनों वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर में आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने अभी तक आपको 3 वर्क को बताया। पहला इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, दूसरा प्रोसेस मैनेजमेंट, और तीसरा मेमोरी मैनेजमेंट। मतलब जब वर्क परफॉर्म होगा सिस्टम में तो सिस्टम उस वर्क के लिए अपने मेमोरी में स्पेस को रिजर्व करेगा, और जब वर्क खत्म हो जाएगा तो उस स्पेस को वो फ्री कर देगा। और ये दो काम हमारा क्या, इसी दो वर्क को हम लोग बोल रहे हैं एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। तो अभी तक मैंने आपको मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में बताया, या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसके बारे में बताया। ऑपरेटिंग सिस्टम की 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताई। अगली 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम आपको अगले क्लास में बताएंगे।